दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रेडी रहिए क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आए हूँ आपके लिए। सामने ब्रिक वर्क हो रहा है, आप जैसे आप देख रहे हो। तो ब्रिक वर्क में कितनी क्वांटिटी की हमें ब्रिक चाहिए होती है, परसों वीडियो आया था उसमें। आज भी मैं बताऊंगा कि हम एक और तरीके से कैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं ब्रिक की। आपको सैंड कितनी लगेगी, आपको सीमेंट कितना लगेगा। आपके घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको सैंड कितनी लगेगी जुड़ाई में या ब्रिक वर्क में, या सीमेंट कितना लगने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं इतने सिंपल तरीके से आपको वो बताने वाला हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। 6 स्टेप से आप ईजिली निकाल लोगे आपके घर में कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी और कितनी ब्रिक लगेगी। एक सिंपल फंडा है, सिंपल प्रोसेस है। उसके लिए बस कंप्लीट वीडियो देखो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इसी चैनल पे मिलेगा सिविल साइट विजिट पे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना थियोरेटिकल पार्ट। तो इसमें देखो कैलकुलेशन ऑफ ब्रिक सैंड सीमेंट ये आ गया। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, आपके एरिया में जितनी भी साइज की ब्रिक आती है, देखो हमने स्टैंडर्ड साइज लिया है 190 mm बाय 90 mm बाय 90 mm की। लेकिन आपके एरिया में जितनी भी साइज की ब्रिक आती है, कई जगह पे आपने देखा होगा ये 220 आती है, 225 आती है, 200 ऐसे आती है, और ये वाला जो होता है इसका 75 आता है, और हाइट उसकी ये 175 भी होता है, 100 भी होता है, और हाइट उसकी 75 भी होती है, 70 भी होती है। तो आपने अपने जो भी ब्रिक उस एरिया में आने वाली है उसका साइज पहले कंफर्म कर लेना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हमने लिया है इसमें थिकनेस ऑफ मोटार। हमने पकड़ा है कि 10 mm हम मोटा प्लास्टर करने वाले हैं। जो हमारा प्लास्टर की थिकनेस होगी वो 10 mm होगी। ये आपको डिसाइड कर लेनी है, आपको 12 mm करनी है, या आपकी 15 भी पहुंच सकती है। अंडुलेशन है दीवार में तो 20 भी पहुंच सकती है, तो उस हिसाब से आपको काउंट कर लेना है। फिर हमने रेशो ले ली कि हम 1:6 का माल बनाएंगे, एक सीमेंट रेशो डालेंगे और 6 सैंड का। तो ये भी आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आप 1:8 का बना रहे हो या 1:4 का, तो वो भी आपको डिसाइड कर लेना है। हमने डिसाइड किया थिकनेस हम कितनी रखेंगे, 10 mm, रेशो हम रखेंगे 1:6 का। ये हो गया। फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपका जो प्लान है, घर का प्लान है, जहां आपको 1 कमरा बनाना है, 2 कमरा बनाना है, तो उसकी जो ब्रिक आने वाली है, मतलब उसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी है कि कितने एम की होती है। हमने एक एग्जांपल ले ली, एक हमारी दीवार है 10 मीटर वो लंबी है और 4 मीटर उसकी हाइट है, और 230 की वो दीवार है। ये हमें पता चल गया 10 मीटर लंबी है, 4 मीटर हाइट और 230 की वो दीवार है, 230 mm, ठीक है। इसका सबसे पहले जिसका भी आपको कैलकुलेशन करना है दीवार के लिए सैंड और मोटार का, तो उसका हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। 10 ये ऐसे आगे 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.230, ये हो गया आपका पूरा दीवार का कैलकुलेशन। ये आया हमारा 9.2 m3। इतना निकल गया। अब भी हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। 6 स्टेप में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि आपको कितनी ब्रिक लगेगी। स्टेप 1 क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक आपको पहले निकाल देना है मोटार के साथ। मतलब एक हमारी ब्रिक है, एक ईंट है, उसको माल लगा हुआ है 10 mm, तो उसे हमें वैसे उसका पहले वॉल्यूम निकालना है। पहला स्टेप ये रहेगा। तो हमारी थी 190 की, तो 190 प्लस 10 mm का माल हमने चढ़ा दिया, तो वो हो गई 200 mm। उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, हो गया हमारा 0.2 मीटर। फिर जो ये वाला हिस्सा था, ये हमारा 90 था, ये भी 90 था, दोनों में 10-10 mm जुड़ेगा माल, तो वो भी जोड़ दिया, वो हो गया 100 mm, 0.1. ये इसका वॉल्यूम निकला हमारा 0.002 m3, ये निकल गया। फिर दूसरा स्टेप जो कहता है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको निकालनी है नंबर ऑफ ब्रिक। ऐसे ही फॉलो करना है, आप इजिली निकाल लोगे। नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है कि इस दीवार में हमारी कितनी ईंटें लगने वाली हैं, तो वो निकलेंगी जो हमारा ये आया 9.2 वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रिक के साथ वाला वॉल्यूम, तो वो हो गई 4600 ब्रिक हमारी लगेंगी माल के साथ। फिर अगली स्टेप क्या है, आपको निकालना है एक ब्रिक का वॉल्यूम। मतलब वो क्यों निकालना है मैं बताता हूं। वो ये जो ब्रिक है इसका वॉल्यूम निकाल लो। हमारी क्या थी, 190 बाय 90 की थी, तो 190 इसको मीटर में, सब वैल्यू मीटर में चल रही है, ठीक है, कन्वर्ट किया हुआ है, तो वो हो गया हमारा 0.00153 m3। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अभी हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। वो अभी निकालना है वॉल्यूम कवर्ड बाय ब्रिक्स। जो मतलब इस दीवार में क्या है, ब्रिक भी है और माल भी है, मोटार भी है, सैंड सीमेंट है, दोनों है, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा, फिर ही हम क्वांटिटी निकाल पाएंगे। तो अभी क्या करना है, जो हमारी ब्रिक आई है 4600 ब्रिक आई है माल के साथ, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ब्रिक के साथ, मतलब जिसमें माल नहीं लगा, तो वो आ जाएगा हमारा, वो आया हमारा 7.038। क्लियर। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ मोटार। मोटार का वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, देखो हमने एक ब्रिक ले ली जिसका वॉल्यूम बिना माल वाला है, और जो वॉल्यूम कवर्ड किया उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अभी हमें निकालना है
जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था 9.2 वो लिख देना है, उसको माइनस कर देना है जो बिना वॉल्यूम कवर किया है किसने, ब्रिक ने, तो वो माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा इतना वॉल्यूम है मोटार का 2.162 MQ। लेकिन ये याद रखना ये वेट में है, तो वेट में क्या होता है, वेट और ड्राई का एक फंडा समझा दूं। जो चीज हमारी वेट होती है, अगर हम एक सीमेंट लेते हैं उसको एक गिलास में भरते हैं, सूखा सीमेंट, तो जब उसको फुल कर देंगे सूखे सीमेंट को, लेकिन जब हम उसमें पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज होता है, वो 33% डिक्रीज हो जाता है। तो वही हमें वेट मिल गया तो हमारा सीमेंट मार्केट में ड्राई आता है, तो हमें ड्राई के हिसाब से करने के लिए क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आई है स्टेप 5 में 2.162 उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.3 से, मतलब 33% से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मिल जाएगा 2.87 हमारा ड्राई वॉल्यूम है। काफी लोग गलती करते हैं कि इससे ही क्वांटिटी निकालते हैं और वो क्वांटिटी कम निकलती है, तो आपको ये मिल गया वॉल्यूम। अभी स्टेप 6 है जिसमें कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अभी स्टेप 6 है तो सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे। जो हमारा ये आया स्टेप 5 में 2.7 MQ ड्राई वॉल्यूम, उसको लिखना है। फिर आपको 1:6 का माल हमारा बन रहा है, इसमें ध्यान देना यही काम आएगा वो 1:6 1:8। तो सीमेंट ये 1 हमारा सीमेंट होता है, 6 सैंड होता है, 2.87 ये लिख दिया। फिर आपको लिखना है 1 और डिवाइड किससे किया, 7 7 कहां से आया, 1 + 6 हो गया हमारा 7। और अगर 1.8 होता है 1 + 8 9, अगर 1.8 की रेशो होती है तो यहाँ 9 आता। तो हमने लिख दिया 1/7 और ये हमें उसके डेंसिटी, जो क्या होती है सीमेंट की डेंसिटी, तो हमारा ये 1400 kg/MQ उसकी डेंसिटी होती है सीमेंट की, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया हमारा 590.4 आ गया। लेकिन हमारा सीमेंट का बैग किस में आता है, 50 kg के बैग में, तो हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 590.4 डिवाइड बाय 50 तो हमारा हो गया 11.8 बैग हमें उस दीवार को ब्रिक वर्क करने में लगेंगे। कितने, अप्रोक्स 12 बैग सीमेंट हमें उसके लिए लगेंगे। फिर हम बात करते हैं सैंड कितनी लगेगी, सैंड कैसे निकालेंगे। तो सेम ये वाला 2.87 इंटू 1:6 था, तो 6 हमें सैंड का था, 6 यहां लिख देना डिवाइड बाय 7 इंटू 35.31, इसको हम CFT में कन्वर्ट कर लेंगे। तो CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो सैंड आती है मार्केट में वो क्यूबिक फीट में आती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया 86.86 क्यूबिक फीट हमें सैंड लगेगी। मतलब ये सिंपल प्रोसेस था। ये 6 स्टेप है, आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये 6 स्टेप है, आपको ये 6 स्टेप आपको पूरा प्रोसेस करके निकाल लेना है। और सिंपल फंडा है, एक बार अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो पॉज करो, देखो मैंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे निकाला है, इसको पेज पे लिखो, फिर आप इजीली निकाल लोगे कि आपके घर में कितनी ब्रिक वर्क लगने वाली है। क्योंकि आपके पास अगर प्लान होगा जहां आपको पता है कि यहां जहां ब्रिक वर्क होने वाली है 9 इंच की 4 इंच की, तो उसका मेन वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद ये फार्मूला आपको फॉलो कर देना है और आप इजीली निकाल लोगे। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और हमारा जो नया चैनल है जॉब्स के लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, जाके वो भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस।